as long as far as soon as well as। गाइस ये जो फ्रेजेस आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये कुछ कंजंक्शंस हैं और कंजंक्शंस का यूज हम दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो लेसन में हम इन कंजंक्शंस के मतलब जानने वाले हैं और इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करना होता है ये जानने वाले हैं। तो गाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे एंड तक बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले है एज लॉन्ग एज। गाइज एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। गाइज हम बोलते हैं ना कि जब तक ऐसा होगा तब तक ऐसा होगा, है ना। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में जब तक के लिए हम एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जब तक तुम सच बोलोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो यहां मैं सामने वाले को क्या कह रही हूं कि जब तक तुम सच बोलोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। गाइस हिंदी वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तक तुम सच बोलोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो तब तक आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी हिंदी में। अब गाइस यहाँ पे देखिए जो दो सेंटेंसेस हैं अलग अलग जिसे हमें एज लॉन्ग एज से ज्वाइन करनी है वो कौन सी है। पहला है तुम सच बोलोगे और दूसरा है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसमें से जो वाली बात हम जब तक लगा के बोल रहे हैं ना, जैसे कि ये वाला जो बात है ये हम जब तक लगा के बोल रहे हैं। इंग्लिश में सेंटेंस बनाते टाइम या तो प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे या पास्ट टेंस में। जब तक वाला जो सेंटेंस है इंग्लिश में हम कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बना सकते। सपोज जब तक लगा के हमने पास्ट में बात कही है तो हमें पास्ट टेंस में ही इंग्लिश की सेंटेंस बनानी है। लेकिन अगर जब तक लगा के हम जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में बोल रहे हैं तो हमेशा ही हमें एज लॉन्ग एज वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है। गाइस इस चीज को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और हमारा जो मेन सेंटेंस है वो क्या है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो ये जिस टेंस में है हमें उसी टेंस को फॉलो करके बनानी है। तो यहाँ पे हमारा मेन सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आई विल हेल्प यू, विल से बनेगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की है, ठीक है। लेकिन जब तक लगा के जो हम बात कर रहे हैं देखिए वो भी फ्यूचर की है। तुम सच बोलोगे, है ना। लेकिन इंग्लिश में हमें अपने ये वाली पार्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनानी है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा एज लॉन्ग एज यू टेल द ट्रूथ आई विल सपोर्ट यू। गाइज ये जो रूल अभी मैंने आपको समझाया ये सिर्फ एज लॉन्ग एज के लिए नहीं है, ये जो भी कंजंक्शन हम अपने सेंटेंस में यूज करेंगे ना सब में लागू होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। एक और एग्जांपल, जब तक वो मेरे साथ है मैं यहीं रहूंगी। तो यहाँ पे देखिए जब तक लगा के जो हम बात बोल रहे हैं ना ये प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में भी हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे, ठीक है। और जो हमारा मेन सेंटेंस है वो क्या है, मैं यहीं रहूंगी। तो ये हमारा जिस टेंस में है उसी टेंस में यूज करनी है। तो हमारी जो इंग्लिश की सेंटेंस होगी वो ऐसी होगी, एज लॉन्ग एज ही इज विद मी आई विल स्टे हियर। मेन सेंटेंस क्या है, मैं यहीं रहूंगी, फ्यूचर की है इसलिए आई विल स्टे हियर। और जो हमारा जब तक वाला सेंटेंस है वो क्या है, वो मेरे साथ है, ये प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है तो इसे हमें प्रेजेंट में ही यूज कर लेनी है। एज लॉन्ग एज ही इज विद मी आई विल स्टे हियर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, जब तक तुम उसके साथ थे वो परेशान थी। तो गाइज ये वाला सेंटेंस देखिए यहां हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब तक लगा के जो बात हम कर रहे हैं वो पास्ट की है। तो गाइज इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो एज लॉन्ग एज वाला पार्ट है, जब तक वाला जो पार्ट है उसे पास्ट टेंस में ही बनानी है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा एज लॉन्ग एज यू वर विद हर शी वॉज वरिड, ठीक है। तुम उसके साथ थे, यू वर विद हर, वो परेशान थी, शी वॉज वरिड। गाइस देखिए जो हमारा मेन सेंटेंस है वो भी पास्ट टेंस की ही है, इसलिए हमने उसे भी पास्ट टेंस में ही बनाया है, शी वॉज वरिड। अब चलिए नेक्स्ट वाला कंजंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है एज सून एज। इसका मतलब होता है जैसे ही। एग्जाम्पल में चलिए समझते हैं, जैसे ही तुम घर पहुंचो मुझे फोन करना। तो गाइस देखिए जैसे ही लगा के जो बात हम बोल रहे हैं ये फ्यूचर में है, लेकिन इंग्लिश में जब हम अपना सेंटेंस बनाएंगे तब ये वाला हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। और जैसे ही के लिए हम एज सून एज का यूज करेंगे और फिर ये वाली जो सेंटेंस की पार्ट है इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। फिर हमारा मेन बात क्या है, मुझे फोन करना।
तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉल मी। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा एज सुन एज यू रीच होम कॉल मी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है, जैसे ही तुम घर पहुंचो। ठीक है, यू रीच होम। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनानी है, क्या करना, मुझे फोन करना, कॉल मी। गाइज इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना के अपना सेंटेंस बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल, जैसे ही शिक्षक आएंगे मैं शुरू करूंगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए, जैसे ही वाला जो बात है ये फ्यूचर में है ना, और मैं शुरू करूंगा ये भी फ्यूचर में है। तो जो मेन सेंटेंस है वो जिसमें है उसी टेंस में ही बना लेनी है, लेकिन जैसे ही वाली जो बात है वो अगर फ्यूचर टेंस में है तो उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनानी है। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा आई विल स्टार्ट as soon as the teacher arrives। देखिए यहाँ पे लिखा है ना टीचर आएंगे, शिक्षक आएंगे, लेकिन हमने अपना सेंटेंस कैसे बनाया है, the teacher arrives, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है। ठीक है, अगला एग्जांपल, जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। अब गाइस ये वाली जो सेंटेंस है ना ये पास्ट टेंस की है, पास्ट में जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया, मैं ये बोल रही हूँ। तो जैसे ही वाला सेंटेंस को हमें पास्ट में ही बनाना है इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में हम कहेंगे as soon as he saw me he ran away। ठीक है, तो देखिए मेन सेंटेंस क्या है, वो भाग गया, he ran away। जैसे ही उसने मुझे देखा, as soon as he saw me। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे सेंटेंस को कैसे बनानी है ना। अब गाइस नेक्स्ट है as far as। गाइस as far as का मतलब होता है जहां तक। जैसे हम बोलते हैं ना कि जहां तक जा सकते हो जाओ, जहां तक सोच सकते हो सोचो, जहां तक उसकी मदद कर सकते हो करो। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जब हमें बनानी होती है हम as far as का यूज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल में समझते हैं कैसे उसे इंग्लिश में बनानी है, साथ में देखेंगे। जहां तक मुझे याद है हम पहले मिल चुके हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा है, जहां तक मुझे याद है हम पहले मिल चुके हैं। तो गाइस मेन सेंटेंस क्या है, हम पहले मिल चुके हैं, और हम जहां तक लगा के क्या बोल रहे हैं, मुझे याद है। ये प्रेजेंट टेंस में है तो इंग्लिश में भी हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो इंग्लिश में हम कहेंगे as far as I remember we have met before। तो गाइस देखिए हमारा जो मेन सेंटेंस है वो क्या है, हम पहले मिल चुके हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसीलिए हमने इंग्लिश वाली सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाई है। We have met before। जहां तक मुझे याद है हम पहले मिल चुके हैं। As far as I remember we have met before। नेक्स्ट, जहां तक तुम जाओगे मैं भी वहां तक जाऊंगी। तो यहां मैं सामने वाले को कह रही हूं कि जहां तक तुम जाओगे, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, जहां तक तुम जाओगे मैं भी वहां तक जाऊंगी। तो गाइज मेन सेंटेंस क्या है, मैं भी वहां तक जाऊंगी। ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो इसे सिंपल फ्यूचर में ही बनाएंगे। लेकिन देखिए गाइज जहां तक वाला जो हमारा पार्ट है, जो बात है, उसे भी हमने फ्यूचर में कहा है, लेकिन बनेगा कौन से टेंस में बताइए, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा as far as you go I will also go। ठीक है, देखिए तुम जाओगे बोला गया है, यहां पे you will go नहीं बना देनी है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का फॉलो करना है। as far as you go सिंपल प्रेजेंट टेंस, I will also go। गॉट एग्जांपल, जहां तक मुझे पता है वो ईमानदार है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे as far as I know, मुझे पता है, I know। as far as I know she is honest, वो ईमानदार है। तो ईमानदार के लिए honest, she is honest। ठीक है, अब गाइस अगर ये सेंटेंस कोई पास्ट में होता, अगर पास्ट में हमें जहां तक लगा के सेंटेंस बनाना होता, तो इंग्लिश में भी हम सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करके अपना सेंटेंस बनाते हैं। गाइस ये वाला देखिए, यहां हमने दो सेंटेंसेस लिए हैं। पहला क्या है, जहां तक मेरा सवाल है ये फैसला सही है, जहां तक उसका सवाल है मैं उसे संभाल लूंगा। तो गाइस इन दोनों सेंटेंस में देखिए क्या कॉमन है, यहां पे हमने बोला है कि जहां तक किसी का सवाल है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम as far as का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम ना कंसर्न्ड वर्ड का भी यूज करते हैं। तो गाइस पहला वाला सेंटेंस हमारा होगा as far as I am concerned this decision is correct।
तो गाइज यहाँ पे जहाँ तक के लिए एज फार एज हमने यूज़ किया है, फिर हमने क्या कहा है, मेरा सवाल है, तो आई एम कंसर्न्ड। आई मेरा इसलिए क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है, आई के साथ एम लगता है इसलिए हमने एम का यूज़ किया है। वैसे गाइज ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट की है इसलिए एम का यूज़ किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि जहाँ तक मेरा सवाल था तो हम कहते एज फार एज आई वॉज कंसर्न्ड। तो गाइज ये वाला सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होगा, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दिस डिसीजन इज करेक्ट। यानी कि अगर मेरी बात कही जाए तो ये जो फैसला है ये सही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। हिंदी में हम ऐसे भी कह सकते हैं, जहां तक मेरी बात है ये फैसला सही है। जैसे गाइस ये वाला जो सेंटेंस है, जहां तक उसका सवाल है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, एज फार एज उसका बोला गया है। अगर लड़का है तो ही का यूज करेंगे, और ये प्रेजेंट में है इसलिए ही के साथ इज आएगा और उसके बाद कंसर्न्ड। तो इंग्लिश में हम कहेंगे एज फार एज ही इज कंसर्न्ड आई विल हैंडल हिम। मैं उसे संभाल लूंगा, आई विल हैंडल हिम, ठीक है। सिमिलरली गाइस अगर हमें कहना है कि जहां तक पैसों का सवाल है मैं संभाल लूंगी, तो यहाँ पे बात किसकी करी जा रही है, पैसों की। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड आई विल मैनेज। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है एज वेल एज। गाइज इसका हिंदी मतलब होता है के साथ साथ। और गाइज यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि एज वेल एज को हम दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज नहीं करते हैं, हम दो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। वो अपने भाइयों के साथ साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि वो अपने भाइयों के साथ साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स। हमने किन दोनों चीजों को जोड़ा है, उसे और उसके भाइयों को, है ना। तो ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज प्लेइंग क्रिकेट। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, दो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, एक ही और एक क्या, हिज ब्रदर्स। लेकिन जो हमारा वर्ब है वो हमने इज लिया है। क्यों, क्योंकि ऐसे वाले सेंटेंसेस में जहां हम दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से जोड़ते हैं, वहां सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट होता है उससे कंसिडर किया जाता है। तो गाइज इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो ही है, हम ही के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू यूज द वर्ब। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एंड से इन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा होता तो हमें दोनों को ही कंसिडर करना पड़ता, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एज वेल एज से अगर हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं तो जो पहला वाला सब्जेक्ट है वही मेन सब्जेक्ट है और उसे ही हमें कंसिडर करनी है अपना वर्ब चुनने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही सेंटेंस हो गया ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हमारा मेन फोकस्ड जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ही है। अगला एग्जाम्पल, सुनीता अपने बहन के साथ साथ पार्टी में मौजूद थी। तो यहां पे भी देखिए के साथ साथ से जुड़ा हुआ है, कौन कौन जुड़े हुए हैं, सुनीता और उसकी बहन, है ना। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा सुनीता एज वेल एज हर सिस्टर was present at the party। देखिए दोनों की बात कर रहे हैं, सुनीता की भी बात कर रहे हैं और उसकी सिस्टर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एज वेल एज से इन दोनों को जोड़ा है, इसलिए हमें सिर्फ जो पहले मेंशन किया है उसी को कंसिडर करनी है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे was का यूज किया है, ठीक है। सुनीता एज वेल एज हर सिस्टर was present at the party। एक और एग्जाम्पल गाइस देखिए, उसने अपने दोस्तों के साथ साथ प्रोजेक्ट पूरा किया। तो हम क्या कह रहे हैं कि उसने अपने दोस्तों के साथ साथ, तो मेन सब्जेक्ट कौन है, ये जो उसने हम जिसे बोल रहे हैं ना वो है, जो उनके दोस्त है वो हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे he as well as his friends has completed the project, ठीक है। ही को ही कंसिडर करना है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे हैज का यूज किया है, ठीक है। अदरवाइज अगर प्लूरल होता तो हम हैव का यूज करते। He as well as his friends has completed the project। गाइस एक और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल, वो पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने में भी अच्छी है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है, वो है, ठीक है। यहाँ पे हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किन दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, पढ़ाई करना और खाना बनाना, इन दोनों चीजों को हम जोड़ रहे हैं। तो हम इंग्लिश में कहेंगे she is good at studying as well as
कुकिंग। तो गाइस हम क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने में भी अच्छी है। तो पढ़ाई पहले लिख लेंगे, शी इज गुड एट स्टडिंग एज वेल एज कुकिंग। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गई है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनानी है। तो गाइज अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को दोबारा से देखें, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप वीडियो को दोबारा से देखते हो तो जितना भी जो बचा कुचा कंफ्यूजन आपका रह गया है वो क्लियर हो जाएगा। अब गाइज ये जो 2 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश रहूंगी, और जैसे ही मैं पहुंचूंगी हम फिल्म देखेंगे। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाएंगे गाइज, और साथ ही साथ मुझे ये बताना नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइज अगर थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो इसे लाइक जरूर से करिए गाइज, लाइक के साथ साथ वीडियो को हाइप भी कर दे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।